5 मिनट का मदरसा। महरे उम्मुल हराम, द सीक्रेट मंथ ऑफ मुहर्रम। नसीहत भरा पैगाम, हमेशा ये बात याद रखें। मौजू 1, इस्लामी तारीख, ज़मीन व आसमान की पैदाइश। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात और उसकी तमाम चीज़ों को 6 दिन में बनाया है। जी हाँ, ये वही 6 दिन है जिनका जिक्र हमारे प्यारे कुरान में भी आया है। ये वो अजीम काम है जो अल्लाह ने किसी की मदद के बगैर खुद अंजाम दिया। गौर कीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ने पानी बनाया, फिर इस पानी से अर्श, तख्त को बनाया, फिर कलम को हुक्म दिया कि वो क़यामत तक की सारी बातें लिख दे। अल्लाह ने आसमानों को बनाकर फिर जमीन को खूबसूरत तरीके से बिछाया और सजा दिया। जमीन में पहाड़ और दरिया बनाए और इसमें हमारी जिंदगी की सारी जरूरियात का इंतजाम किया। ये सब कुछ 6 दिन में मुकम्मल हो गया। इसका जिक्र कुरान की इस आयत में है। तुम्हारा परवरदिगार तो वो अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवागिर हुआ। वही रात को दिन पर लपेटता है। सूरत अराफ। मौजू 2, हुजूर का चमकता सितारा। हजरत उस्मान बिन इब्बी अलास से ये रवायत है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद के वालिद साहिब को ख्वाब में देखा था। वो अब की विलादत के वक्त हाजिर थे और उन्होंने देखा कि सितारे करीब आ गए और उनकी आबोताब से इतना रोशनी फैली कि वो डर के मारे किताबों पर गिरने लगे। सीरत इब्न कसीर, जिल्द अव्वल, सफ़हा 29। मौजू 3, फर्ज के बारे में, नमाज कैसा मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ए ईमान वाल, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो वुजू में के अपने चेहरों को और कोहनियों समेत अपने हाथों को धो लिया करो और अपने सरों का मसह कर लिया करो और अपने पैरों को टखनों समेत धो लिया करो, और अगर तुम जंबी नापाक हो तो गुस्ल कर लिया करो। याद रखें, नमाज तभी कबूल होगी जब हम वुजू और गुस्ल के आदाब का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। सूरत माइदा 6। मौजू 4, सुन्नत के बारे में, नेक इबादत का सवाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और नबी अकरम ने फरमाया, दुआ अल्लाह की इबादत है, यानी दुआ मांगना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तिर्मिज़ी 3372, इब्न माजा 3828। मौजू 5, अमाल की फजीलत, नुकसान से बचने की दुआ। नबी अकरम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस दुआ को शाम तक पढ़ लिया, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। मौजू 6, सूरत बकरा की एक प्यारी दुआ। तर्जमा मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जिसके नाम के साथ जमीन व आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। मौजू 7, एक गुनाह के बारे में, सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन कब्रों से इस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और उससे बचना बहुत जरूरी है। मौजू 8, दुनिया के बारे में, दुनिया पर राजी होना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर ही राजी हो गए हो। दुनिया का सामान तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम है, इसलिए ईमान लाने वाले इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आखिरत को छोड़कर दुनिया की मुख्तसर जिंदगी से फायदा उठाए। हमें दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। मौजू 9, आखिरत के बारे में, मुर्दे की हालत। हजरत उस्मान बिन अफवीन से मरवी है कि नबी अकरम ने फरमाया, जब मुर्दा को लोग अपनी जाए पना कब्र पर दफन कर चुकते हैं तो वो देखता है कि बिछड़ कर जाने वाले लोग रूढ़े हैं और अपना हिसाब व किताब होता देखता है। फिर वो सारे अमाल को याद करता है और सोचता है कि काश मेरे घर वालों ने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का ख्याल रखा होता और नेक काम किए होते। बुखारी 1314, इब्न इब्बी शीबा 205। मौजू 10, तिब नबवी से इलाज, हर मर्ज का इलाज। हजरत उस्मान बिन अफवीन से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम को अपना दर्द बतलाया।
रसूल अल्लाह ने उन्हें ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया और जाए दर्द पर हाथ रखने को कहा। ए इंसान, अपना गम व अलम दूर कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देता हूँ जिसमें ना दर्द है और ना कोई तकलीफ होगी। इब्न माजा 553। मौजू 11 उमर फारूक की नसीहत। हजरत उमर से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, लोगों को चश्मबद, बुरी नज़र और हसद करने वाले की नज़र से बचने के लिए अच्छी चीज़ों और बुरे ख्यालात से दूर रहना चाहिए और खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि कोई बुरी नज़र ना लगे। आखिरी गुजारिश, अमल और सवाब। प्यारे दोस्तों, उन तमाम नसीहतों का निचोड़ सिर्फ एक है, इन बातों पर खूब अमल करो। अमल ही वो चीज़ है जो हमारी दुनिया और आखिरत संवारेगी। अगर ये पैगाम आपको पसंद आया और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो सवाब की नीयत से लाइक करें ताकि ये बात औरों तक पहुंचे। शेयर करें, अपने साथियों को भी इस नेकी में शामिल करें। कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक दे। ये छोटा और मुख्तसर है, क्या ये ठीक रहेगा?